हेलो मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श संसेवक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होती है, बल क्या होता है। ठीक है, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया जाता है, वही पुश और पुल करना क्या होती है, इसकी फोर्स होती है ना। तो कह सकते हैं हम फोर्स इज ए पुश और पुल। मतलब जो पुश और पुल होता है ना, वही क्या होता है एग्जैक्टली, वही फोर्स होता है। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं आगे को, तो यही फोर्स है। हम इसको पुल कर रहे हैं, मतलब पीछे को खींच रहे हैं। जैसे हम गेट का दरवाज़ा पीछे को खींचते हैं, है ना, आगे को धक्का देते हैं, तो धक्का देना पुल, धक्का देना पुश, और उसको अंदर को खींच लेते हैं, तो क्या होता है पुल। ऐसी वस्तु को हम भी खींच सकते हैं और धक्का दे सकते हैं। तो यही पुश और पुल क्या होता है, यही होता है हमारा फोर्स होता है। हम खिड़की के साथ भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, एक उदाहरण और आपने वो देखा होगा, हिटिंग। मतलब किसी भी गेंद को या ऑब्जेक्ट को हिट करना, उसमें लात मारना, तेज़ी से लात मार दो, या फिर एक छड़ी से गेंद को मार दो। गेंद होती है ना, खेलते हैं हम, गेंद होती है रखी होती है, उसको छड़ी से मारते हैं वो तेज़ी से। ये गेंद है, इसको हम छड़ी से मारते हैं, है ना, दूर जाके गिरती है। वो छड़ी से मारना क्या कहते हैं, हिट करते हैं, हिटिंग। तो देखिए, छड़ी से हम उस पर हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, बहुत तेज़ी से उसको चोट मारते हैं। तो वही क्या होती है, वही फोर्स होती है। हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आपने वो खेला होगा फुटबॉल, आप बॉल पर पैर मारते हैं, मतलब क्या मारते हैं, उस पर फोर्स, आप उसको फोर्स लगाते हैं, वही फोर्स होती है। ठीक है, ये सारी क्या होती है, ये सब फोर्स के अंतर्गत आती हैं। इट इज़ ऑल फोर्स। ठीक है, अभी नीचे और पढ़ लेते हैं। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला भी टाइप करेंगे। तो फोर्स इज ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द पुल और पुश एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना, बॉडी पर एक्ट करते हैं पुल या पुश को, इज नोन एज फोर्स। फोर्स कैन नॉट बी सीन। हम फोर्स को कहाँ देख पाते हैं क्या, उसका बस हम महसूस कर पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं, है ना, या उसकी कोई इफेक्ट देख पाते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर। तो फोर्स कैन नॉट बी सीन, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स एन ऑब्जेक्ट, हम इफेक्ट देख सकते हैं। कैन बी सीन और फेल्ट। ठीक है, देख करके उस पर जो हम पुश या पुल उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको देख करके हम इफेक्ट देख सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर हमने एफ फोर्स लगाई, ठीक है, अब वो आगे भागेगी, है ना, फोर्स लगाएंगे तो आगे भागेगी। अब मान लीजिए उसकी वेलोसिटी बी है और एक्सीलरेशन मान लीजिए ए है। तो जो फोर्स होती है ना, अब इसका मास मान लीजिए कोई एम होगा, तो जो फोर्स होती है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मास इंटू एक्सीलरेशन का, किसका, एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास एम, एक्सीलरेशन ए। ठीक है, अब मास मतलब किलोग्राम यूनिट, और एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम क्या किए, ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऊपर पकड़े हुए हैं, ऊपर हम पकड़े हुए हैं ना। तो मान लीजिए उसका कोई मास m है, तो ग्रेविटी क्या लगेगा नीचे, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यहाँ पर जी। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, mg। मान लीजिए छत है, इसके ऊपर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो नीचे क्या लगेगा, फोर्स, फोर्स नीचे लगेगा mg, मास और ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होगा, फोर्स। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका क्या होगा, किलोग्राम, और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। ठीक है, आया आपको समझ में मैथमेटिकली। ओके, ये आप लिख सकते हैं नोट्स में। ठीक है, आप वीडियो लाइक कर देना, समझ में आई हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मन हो तो। वंदे मातरम।